समुद्र मंथन के दौरान 14 अनमोल रत्न निकले थे। वो आज कहाँ है और किसके पास है, आइए डिकोड करते हैं। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले कोई खजाना नहीं बल्कि भयंकर कालकूट विष निकला। इसका धुआं इतना घातक था कि देवता और असुर काले पड़ने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने इसे पिया और वे नीलकंठ कहलाए। यह जहर आज भी उनके कंठ में सुरक्षित है। जहर के बाद निकली कामधेनु। ये कोई साधारण पशु नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत थी। जो मांगो वो पल भर में प्रकट कर देती थी। इसे देवताओं या असुरों ने नहीं रखा बल्कि जन कल्याण और यज्ञ के लिए महर्षि वशिष्ठ जैसे पवित्र सप्त ऋषियों को सौंप दिया गया। तीसरा रत्न था उच्चैः श्रवा घोड़ा। ये बर्फ जैसा सफेद और उड़ने वाला घोड़ा था जिसके एक या दो नहीं पूरे 7 सिर थे। ये 7 सिर सूर्य की 7 किरणों के प्रतीक माने जाते हैं। इसकी असीमित शक्ति और तेज गति देखकर असुरों के राजा बलि ने इसे अपने पास रख लिया। हालांकि बाद में यह देवराज इंद्र का वाहन बना। चौथा रत्न था ऐरावत, एक विशालकाय चमत्कारी हाथी जिसके 4 चमचमाते दांत थे। पुराणों में ऐरावत को बादलों को खींचने वाला और वर्षा कराने वाला माना गया है। इसकी भव्यता देखकर देवराज इंद्र ने इसे अपनी मुख्य सवारी के लिए चुन लिया। 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। ये इस ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, चमकदार और दोष रहित मणि थी। कहते हैं कि इसमें सारे ब्रह्मांड की चमक और चेतना समाहित थी। इस दिव्य मणि को भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। आज भी नारायण के हृदय पर यही मणि सुशोभित है। छठा रत्न निकला कल्प वृक्ष, एक ऐसा दिव्य पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर आप जो भी कल्पना करेंगे वो तुरंत सच हो जाएगी। इसे देवराज इंद्र स्वर्ग ले गए। इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। हमारा मन ही कल्प वृक्ष है। आप जैसा सोचेंगे आपका जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। 7वां रत्न थी रंभा और अन्य अप्सराएं। मंथन से बेहद खूबसूरत और कलाओं में निपुण अप्सराएं प्रकट हुईं। ये संगीत, नृत्य और गंधर्व विद्या की देवी मानी गई। इन्होंने स्वर्ग लोक में इंद्र के दरबार की शोभा बढ़ाई। ये थे समुद्र मंथन से निकले पहले 7 रत्न। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। अभी माता लक्ष्मी का प्रकट होना, शराब की देवी का निकलना और अमृत के लिए होने वाला वो महायुद्ध बाकी है। इन 7 रत्नों में से आपको सबसे अद्भुत कौन सा लगा? समुद्र मंथन के दौरान 9वां रत्न के रूप में जब शराब की देवी निकली तो उसे किसने अपनाया? आइए डिकोड करते हैं समुद्र मंथन के बचे हुए 7 रहस्यमयी रत्न, पार्ट 2। 8वां रत्न सबसे दिव्य था। कमल के फूल पर विराजमान धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी। जब वे प्रकट हुईं तो देवता, असुर और ऋषि सब उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु एकदम शांत और स्थिर बैठे हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नारायण के गले में वरमाला डाल दी। 9वां रत्न चौंकाने वाला था, मदिरा और नशे की देवी वारुणी। जब ये रत्न निकला तो देवताओं ने इसे लेने से साफ मना कर दिया क्योंकि नशा बुद्धि को भ्रष्ट करता है। लेकिन असुरों ने अपनी तामसिक प्रवृत्ति के कारण इसे खुशी खुशी अपना लिया। इसी के बाद असुरों का पतन शुरू हुआ। 10वां रत्न था चंद्रमा। समुद्र से एक चमकता हुआ शीतल और खूबसूरत चांद निकला। चूंकि महादेव ने विष पिया था और उनका शरीर तप रहा था, इसलिए उस भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। 11वां रत्न निकला पारिजात वृक्ष। ये एक ऐसा जादुई पेड़ था जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इसकी खुशबू और स्पर्श मात्र से इंसान की सारी थकान मिट जाती थी। इसे देवराज इंद्र अपने साथ स्वर्ग ले गए। 12वां रत्न था अजय 5 जन्य शंख। ये कोई साधारण शंख नहीं था। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के ओम की तरह थी जिसे सुनकर दुश्मनों के कलेजे कांप जाते थे। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने इसी शंख को बजाकर धर्म युद्ध का शंखनाद किया था। 13वें रत्न के रूप में स्वयं विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इनका रंग सांवला था और इन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। इनका प्रकट होना ये बताता है कि अमृत का मजा आप तभी ले सकते हैं
जब आपके पास स्वास्थ्य हो। और अंत में 14वां रत्न, भगवान धन्वंतरी के हाथों में ही एक स्वर्ण कलश था जिसमें भरा था अमृत। इसे देखते ही असुरों ने कलश छीन लिया और भागने लगे। तब सृष्टि का संतुलन बचाने के लिए भगवान विष्णु ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने असुरों को अपनी सुंदरता के जाल में उलझाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। दोस्तों, ये थी 14 रत्नों की कहानी।